एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का तीसरा सवाल, शीर्षों 0-1, ये देखो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके शीर्ष है 0-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो बड़ा त्रिभुज है इसका मध्य बिंदु ये ए बी का मध्य बिंदु एफ है और ए सी का मध्य बिंदु ई है और बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो जो ये त्रिभुज है ए बी सी और इसके मध्य बिंदुओं से बना त्रिभुज ये है एफ ई डी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसके बाद इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा और जो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, ई का मान निकालेंगे, एफ का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, x1 + x2 बटे 2। x1 कितना है 2 और x2 कितना है 0 और बटे 2, और फिर y1 y2 बटे 2, तो y1 कितना है 1, y2 3 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा d बराबर 2/2 और 4/2, 3 1 4, यहाँ इसको काट दीजिए, 2 आया 1 आया, तो d का मान आ गया 1,2। अब आगे हम ई का मान निकालेंगे, तो ई बराबर भी हमारा यही होगा x1 + x2 बटे 2 यानी 0 + 0/2, फिर भी y1 + y2 बटे 2 तो -1 + 3/2, तो यहाँ पर ई का मान आ जाएगा 0 और 3 में 1 गया, 2/2 यानी 1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0,1। तो हमने ई का मान निकाल लिया, डी का मान। अब एफ का मान निकालेंगे, तो एफ का मान में निकालेंगे तो x1 + x2 बटे 2, तो एफ लिखेंगे यहाँ पर हम मध्य बिंदु का मान। x1 है 0 और प्लस x2 है 2 और बटे 2, फिर दूसरा है y1 क्या -1 और +1 और बटे 2, तो यहाँ एफ का मान हो जाएगा आपका 2/2 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का -1, तो यहाँ 0/2, यहाँ पर हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 1,0। तो सबसे पहले हम त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। डी ई एफ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 23 31 12 रख दो, यहाँ वाई वाई बीच में लगा दीजिए, ऐसे ऐसे फार्मूला आपका बन जाएगा। ऐसे हम माइनस लगा दीजिए, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए ऐसे। यहाँ x1 x2 x3 आ जाएगा। अब 1/2 बाहर लगा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, है ना। देखिए यहाँ पर x1 है 1/2 ऐसे रखेंगे, x1 में 1 रखेंगे क्योंकि x1 ये हमारा 1, और फिर इसके बाद y2 हमारा ये है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये मान हम रख देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2, अब 1 1 कम 1 ही होगा, और ये सब 0 हो जाएगा, 0 गुणा का इसको 0 हो जाएगा। यहाँ पर +1 और 2 में 1 गया 1, बहुत बढ़िया। इसके बाद 1/2 1 आया, 1 1 जा 1, ये +1 हो जाएगा, फिर बराबर 1/2 गुणे 2 बराबर, इससे कट जाएगा 1 वर्ग आया। छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग आया। अब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई आया। अब हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 हम रखेंगे, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फार्मूला बना लेते हैं 23 31 12, इसके आगे वाई वाई लगा दीजिए ऐसे। देखिए कितने अच्छे तरीके से बताते हैं, आराम से ऐसे लगा लो, वीडियो पूरा देखा करो। यहाँ पर x1 + x2 और +x3, यहाँ 1/2 लगा दीजिए, ऐसे फार्मूला बन गया आपका। इसके बाद 1/2, अब ए बी सी, ए में x1 है 0
तो यहाँ लिखो 0 और x1 y1 x2 y2 हमारा 1 है, माइनस लगा दो, y3 हमारा जो है 3 है। फिर इसके बाद x2 हमारा देखो x1 y1 x2 हमारा 2 है, y3 हमारा क्या है, y3 हमारा 3 है, y1 हमारा -1 माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। x3 क्या है, x3 हमारा है 0, y1 क्या है, y1 हमारा x1 y1 -1, y2 क्या है 0। ये हमने भर लिया। अब आगे लगाते हैं। अब इसमें देखिए 1/2 बड़ा ब्रैकेट, इसका इससे मल्टीप्लाई करो सब, ये 0 हो जाएगा ये वाला। अब बचेगा +2, यहाँ +2 लगा लीजिए ऐसे, और 3 1 4, अब यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये भी सब 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद बराबर इसी में लगा देते हैं 1/2, 4 दूनी 8, तो 2 चौको 8, तो आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया 4 वर्ग इकाई। अब यहाँ पर जो है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है, 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई आया, तो यही आंसर हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा अनुपात 4, यही आपका आंसर हो जाएगा।